सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो बजाज फाइनेंस आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। बट ऐसा नहीं है सिर्फ बजाज फाइनेंस ही फोकस में थी। अगर हम बात करें इसकी पेरेंट कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फिनसर्व, वो भी फोकस में थी। और इन दो कंपनी में आज के दिन परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है जीएसटी कट्स, जो कि हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट्स में देखने को मिले। और इससे उम्मीद है कि डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स का। अब अगर मान लो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट्स का डिमांड इंक्रीज़ होता है तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि इससे बजाज फाइनेंस को क्या फ़ायदा होगा। बजाज फाइनेंस तो फाइनेंस कंपनी है ना, वो तो प्रोडक्ट्स बनाती है नहीं। तो मैं आपको समझाता हूँ वो बात। तो देखो, जब कंपनी के बिजनेस को देखोगे आप तो आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे या फिर कंपनी के सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो कंज्यूमर लेंडिंग सेगमेंट्स में कंपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होता है उसको फाइनेंस करने का फैसिलिटी आपको देती है। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को भी फाइनेंस करने का फैसिलिटी देती है। ईएमआई कार्ड्स कंपनी के हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ कंपनी आपको देती है। उसके अलावा एसएमई लेंडिंग्स में अगर आप आओगे तो कार फाइनेंसिंग बिजनेस में भी कंपनी दिखती है। उसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें वो भी कंपनी फैसिलिटी आपको दे रही है। अगर हम बात करें रूरल एरिया में तो वहाँ पर भी कंपनी की फैसिलिटीज़ है। लाइक अगर हम बात करें डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में तो वहाँ पर भी आप फाइनेंस करवा सकते हैं। इससे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को भी फाइनेंस करवा सकते हैं। वहाँ पर भी ईएमआई कार्ड का ऑप्शन है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ कंपनी वहाँ पर भी देती है। और अभी के टाइम पे क्या चीज़ हमें सुनने को मिली है जीएसटी कट में, ट्रैक्टर के जो बोल सकते हैं पार्ट्स है उस पर जो जीएसटी लगता था उसको गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। ट्रैक्टर्स को ख़रीदने के लिए जो 12% की जीएसटी आप देते थे उसको भी गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, 5% पे ला दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रैक्टर्स के डिमांड हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर्स के प्राइजेस कम होंगे इस वजह से। अब डिमांड अगर बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली बजाज फाइनेंस उसकी फैसिलिटी तो देती है, फाइनेंस आप करवा सकते हैं हमसे। तो इसका मतलब ये है कि बजाज फाइनेंस को पहले के मुकाबले ट्रैक्टर की फाइनेंसिंग ज़्यादा मिलेगी। और इसके अलावा जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई अभी आपको, लाइक डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में, इस पर भी जीएसटी कम हुआ है। 2 व्हीलर पे भी जीएसटी कम हुआ है। 3 व्हीलर पे भी जीएसटी कम हुआ है। कार पे भी कंपनी का नहीं, कार पे भी जीएसटी कम हुआ है। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों की वजह से बजाज फाइनेंस को ज़्यादा फाइनेंसिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिससे अल्टीमेटली क्या है कि कंपनी के जो बिज़नेस हैं वो हमें ग्रो करती हुई नज़र आएगी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि बजाज फाइनेंस इकलौती कंपनी तो नहीं है जो फाइनेंस करती है, और भी काफ़ी सारी कंपनी है जो फाइनेंस करती है। तो बजाज फाइनेंस से क्यों ज़्यादा खुश है? तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें जियो की तो जियो और एयरटेल मार्केट में है। बट पहले जब जियो लॉन्च नहीं हुआ था तो काफ़ी सारा प्लेयर मार्केट में था। बट लॉन्च होती है सबसे ज़्यादा जियो क्यों फेमस था? क्योंकि वो फ्री में आपको चीज़ें देता था, यानी कि इंटरनेट्स वगैरह आपको फ्री में देता था। और बजाज फाइनेंस का भी सिनेरियो सेम है। अगर हम बात करें ईएमआई के बारे में तो ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई में जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो और कोई नहीं बजाज फाइनेंस है। इस वजह से बजाज फाइनेंस को लोग ईएमआई के तौर पर ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और अभी के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कम हुए हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर के जो प्राइजेस कम हुए हैं, कार के प्राइजेस कम हुए हैं, ट्रैक्टर के प्राइजेस कम हुए हैं जीएसटी कट की वजह से, इससे क्या है कि बजाज फाइनेंस से लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि ये ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी देती है इस वजह से। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा नोट करो। और अगर हम बात करें जीएसटी से रिलेटेड, अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इसके अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स देखने हैं कि कौन से सेक्टर पे कितना जीएसटी पहले लगता था और अब कितना लगता है, तो आप मेरे रिसेंट वीडियो को जाकर चेकआउट करो, वहाँ पर आपको इसके कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट्स की अगर हम बात कर ही रहे थे तो एयर कंडीशनर पे टेलीविज़न जो एबव 32 इंचेस देखने को मिलता था। उसके अलावा मॉनिटर, डिश वॉशर, ये सारी चीज़ों के ऊपर 28% की जीएसटी गवर्नमेंट पहले लेती थी, बट अब उसको 18% पे ला दिया गया है। 22 सितंबर से वो सारी चीज़ें हमें लागू होती हुई नज़र आएगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है, रिटेल का जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगा। और आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि अभी कुछ
महीनों बाद फेस्टिव सीजन की शुरुआत हमें देखने को मिलेगी, और उससे पहले अगर जीएसटी कम हुआ है तो अल्टीमेटली लोग ज़्यादा उसको परचेस करना प्रेफर करेंगे, और इससे क्या है, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज़ को बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मिसेस वेक्टर। आज के दिन की बात करें तो कंपनी ये भी फोकस में थी जीएसटी रिफॉर्म की वजह से, बट इस कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिला है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया था 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टीम का सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे एजुकेशन कंटेंट भी आपको दिखेंगे, और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी सारी अपडेट्स वगैरह भी मिलती है, चार्ट्स वगैरह भी मिलती है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रहा था। अब बड़ी खबर क्या है भाई? तो बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बोल सकते हैं, इसके जो प्रोमोटर ग्रुप है उनसे ये 3,956 करोड़ रुपए लेने वाली है। क्यों लेने वाली है भाई? एक्सपेंशंस के लिए। तो इस चीज़ को आप समझो। और इस चीज़ से अगर आप शॉक हो रहे हैं कि ये न्यूज़ तो काफ़ी मस्त न्यूज़ है, अचानक से ये न्यूज़ हमें सुनने को मिली है, तो ऐसा नहीं है। अचानक ये न्यूज़ हमें सुनने को नहीं मिली है। अभी रिसेंटली एक आपको न्यूज़ पता ही होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से कि इस कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया था 15,825 करोड़ रुपए फ़ंड रेज़ करने का। और ये जो फ़ंड रेज़ करने का प्रपोज़ल अप्रूव उन्होंने किया था, ये कैसे किया था? इनके जो प्रोमोटर एंटिटीज़ हैं उससे। तो इस चीज़ को समझो। और प्रोमोटर एंटिटीज़ से अगर वो फंड रेज कर रहे हैं तो बदले में दे के आ रहे हैं, तो बदले में दिया जा रहा है प्रेफरेंशियल इशू ऑफ वारंट्स। इस चीज़ को नोट करो। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि ये 3,900 करोड़ की जो फंड रेज की न्यूज़ है ये शॉकिंग न्यूज़ है। हमें तो पहले कभी सुनने को ऐसे मिली ही नहीं है खबर, पहले भी मिली है, उसी का ये पार्ट है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें जो कंपनी कर रही है वो इसलिए भी कर रही है क्योंकि अभी इस कंपनी का जो फोकस है वो उस सेक्टर में है जिस सेक्टर में बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगता है। जिसमें एक सेक्टर की बात करें तो वो है इंश्योरेंस सेक्टर, जिस पे भी जीएसटी कम हो चुका है। और इसके लिए उसने सबसे बड़े प्लेयर के साथ बोल सकते हैं कोलैबोरेशन किया है, या फिर बोल सकते हैं जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन की है। और उस बड़े प्लेयर का नाम है अलायंस, जो कि पहले बजाज के साथ जुड़ी हुई थी। तो अल्टीमेटली ये काफ़ी बड़ी खबर है जो कि आप नोट कर सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जियो के बारे में तो इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ भी आपको जॉइंट वेंचर करता हुआ दिखा है। और रिसेंटली उन्होंने एएमसी बिज़नेस में भी पैर फैलाया है, और एएमसी बिज़नेस में उन्होंने कई सारे फंड को भी लॉन्च किया है। और साथ में कंपनी एक और न्यूज़ लॉन्च कर रही है कि इंडिया का पहला एक्टिव इक्विटी फंड बोल सकते हैं ये आपको दे रही है बाय सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी। इस चीज़ को देखो, मतलब बोल सकते हैं नए नए प्रोडक्ट्स आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर पे दिया जा रहा है जो कि अब तक हमें देखने को मिलते नहीं थे। और अभी के टाइम पे पिछले कुछ टाइम में जितने एएमसी सेक्टर से रिलेटेड इस कंपनी का न्यूज़ दिखा है उतना हमें बाकी सेक्टर से रिलेटेड देखने को नहीं मिली है। तो बोल सकते हैं कि 15,000 करोड़ के आसपास का जो प्रपोजल अप्रूव हुआ था फंड रेज का, वो कंपनी इन सेक्टर्स में आपको लगाते हुए दिखेगी। बट आगे चलकर एक और सेक्टर से रिलेटेड बड़ी खबर हमें देखने को मिल सकती है, जो कि है जियो और ब्लैक रॉक के बीच में बोल सकते हैं जॉइंट वेंचर के बाद ब्रोकरेज बिजनेस में इंटर करने का जो उन्होंने प्लान किया था उससे रिलेटेड। और इसके लिए जो सेबी का प्रपोजल, मतलब सेबी का लाइसेंस ज़रूरी होता है, वो भी उनको मिल चुका था। तो आगे चलकर आपको ये सारी चीज़ें भी लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। बट अभी के टाइम पे एएमसी बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा अपडेट है, तो बोल सकते हैं कि इस पर कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह ही देखना। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।